दोस्तों मैं हाजिर हूँ एक और नई कहानी को लेकर जिसका नाम है मेरा माँ मेरा भाई। थोड़ा घुसाऊंगा बोला और पूरा डाल दिया। तो दोस्तों कहानी को पूरा जरूर सुने। मेरा नाम पुष्पा है। आज मैं अपनी जिंदगी की एक रियल कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी मेरा अपना सगा भाई का नहीं है। ये मेरे माँ मेरा भाई किशन के बारे में है, जिसने मेरी चिड़िया में जोर से अपना औजार घुसा दिया था और मैं दर्द से बेचैन हो रही थी। पर हाँ, थोड़ी देर बाद मुझे भी बहुत मजा आया। मैं आज आपको पूरी वाकया बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था उस रात को। मैं हिंदी कहानियाँ चैनल की नियमित विजिटर हूँ। मुझे यहाँ पर कहानियाँ सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, एक बात और है, मेरी सारी सहेलियाँ भी इस चैनल को देखती है। मुझे लगा कि मैं आज अपनी मन की बात आपसे बता दूँ। मैं अभी 21 साल की हूँ और कानपुर में पढ़ाई करती हूँ। मेरा भाई 24 साल का है और वो कानपुर देहात में रहता है। मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मेरा भाई पढ़ने में ज़्यादा तेज नहीं था, इस वजह से वो अभी से ही पिताजी के काम में लग गया। मैं थोड़ी ज़्यादा ही मॉडर्न हूँ। मैं हमेशा जीन्स में रहती हूँ, वो भी काफ़ी टाइट। और मैं टॉप जो पहनती हूँ वो हमेशा मेरे नाभि से ऊपर रहती है। मेरा पिछवाड़ा जब चलते हुए हिलता है तो कईयों को दीवाना बना देता है। मैं गोरी हूँ, साधना कर बाल कटाकर रहती हूँ। मैं 34-20 साइज की ब्रा पहनती हूँ। बात आज से 1 महीना पहले की है, जब मेरा भाई कानपुर आया था। मेरे घर से हर 1 महीना कोई ना कोई आता है सामान वगैरह देने के लिए। मैं और मेरा भाई दोनों खाना खाकर वो अपने मोबाइल पे गेम खेलने लगा और मैं हिंदी कहानियाँ चैनल खोलकर वीडियो सुनने लगी। रात के करीब 12 बज रहे थे। हम दोनों अलग अलग सोए थे। वो ऊपर सोया था और मैं जमीन पर बिछावन पर सोई थी। अचानक रात को मेरे पेट में काफी दर्द शुरू हो गया और काफी ज्यादा हो गया। मेरा भाई तुरंत बाहर गया ताकि कोई मेडिकल से कुछ दवाइयाँ ले आए, पर कोई भी मेडिकल खुला नहीं था। वो आ गया वापस। मेरे आंख में आंसू थे, मुझे काफी दर्द हो रहा था। तभी मेरा भाई बोला, बहन अगर तुम कहते हो तो मैं गरम सरसों का तेल पेट में लगा दूं। अक्सर माँ तेल लगा देती थी पेट में जब भी कभी पेट में दर्द होता था। मुझे और कोई चारा नहीं था, इस वजह से मैंने हाँ कह दिया और तो तुरंत तेल गरम करके ले आया। रात में मैं स्कर्ट पहन रखी थी और टॉप स्लीवलेस। मैंने थोड़ा सा टॉप को ऊपर कर दी। वो मेरे पेट में तेल से मालिश करने लगा। करीब 10 मिनट बाद मेरा दर्द खत्म हो गया और मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी। अब दर्द की जगह में मर्द का हाथ मेरे शरीर को छू रहा था, इस वजह से मुझे कुछ कुछ होने लगा। अचानक मेरा हाथ भाई के पेट में सटा तो कड़ा सा कुछ लगा। मैं समझ गई कि भाई का औजार खड़ा हो गया है। वो मेरा टॉप को थोड़ा और ऊपर कर दिया और मेरे ब्रा को नीचे से छूने लगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा। उसके बाद वो मेरे पैर में मालिश करने लगा और मेरा स्कर्ट जांघों के ऊपर तक कर दिया। फिर वो मेरे जांघों को सहलाने लगा और फिर अपना औजार निकाल लिया और हाथ में पकड़कर हिलाने लगा। मैं हल्के आंख से देख रही थी। दोस्तों मैं सब समझ रही थी कि ये रिश्ता पाक होता है, पर कभी मुझे लग रहा था कि मैं बाहों में भर लूं, पर कभी लग रहा था भाई बहन का रिश्ता है, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। तभी वो मेरे पैंटी को खोलने लगा। मैं नींद का बहाना कर दी और उसने मेरी पैंटी को उतार दिया और सूंघने लगा। मैं हैरान थी कि आखिर ये सूंघ क्यों रहा है। फिर वो मेरी पैंटी को अपने औजार में रगड़ने लगा और आहा करने लगा। फिर उसने मेरे स्कर्ट से झांक कर देखा। मेरी चिड़िया पे नजर जाते ही उसके मुंह से आवाज आई, इस ओहो क्या चीज है। और वो फिर मेरे पैर को अलग अलग कर दिया और स्कर्ट को ऊपर कर दिया। अपना औजार निकाल कर हिलाने लगा। मैं समझ गई कि अब तो ये कुछ करेगा और अगर मैं नींद का बहाना करती रह गई तो काम खराब हो जाएगा, मैं भी मजा नहीं ले पाऊंगी। और मैं जग गई। वो डरा नहीं, वो मुझे अपनी बहसी नजरों से देख रहा था। मैंने कहा, क्या कर रही हो? उसने कहा, आज मुझे मत रोकना प्लीज, मुझे करना है। मैंने कहा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो वो कहने लगा, क्यों नहीं हो सकता? मेरे घर की चीज को कोई और ठोक सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं? तो मैंने कहा, कौन मेरे साथ क्या किया? वो कहने लगा, क्यों तुम ट्यूशन वाले सर से नहीं ठुकवाए? मैं हैरान रह गई।
कि आखिर इसको कहाँ से पता चला। उसने कहा, मैं सारा पोल खोल दूंगा, तुमने तो मामा जी से भी ठुकवाया था। ओह माय गॉड, इसको तो मेरी रंगरेलियां के बारे में पता था। मैंने कहा, ठीक है, आज मेरा माहवारी हुआ है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, आज छोड़ दो, कल कर लेना। तो उसने बोला, ठीक है, पर थोड़ा तो घुसाने दो। पर मैं मना कर रही थी और अंदर से आग भी लगी थी करवाने का। मैंने फिर कहा, ठीक है, थोड़ा सा घुसा लो। उसने कहा, ठीक है, और फिर मेरे दोनों पैरों को अलग करके उठा दिया और मेरे चिड़िया पे अपना औजार रखकर जोर से धक्का मार दिया। दोस्तों, मेरी तो चीख निकल गई थी, मेरी चिड़िया फट गई। मैंने कहा, मैंने तो कहा था ज्यादा मत डालना, पर तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि तुम तो वही बात कर रही हो, शेर के सामने बकरी हो और शेर सूंघ कर छोड़ दे। और वो मुझे झटके दे दे के ठोकने लगा और मैं भी पिछवाड़ा उठा उठा कर जोर जोर से नीचे से धक्के देने लगी। कमरे में फफ की आवाज आ रही थी और मेरी आहाहू फुफाउच आऊ फुफा उफ, और जोर से। और फिर क्या था दोस्तों, मुझे तनिक भी परवाह नहीं रहा मेरी माहवारी का, और मैं कभी ऊपर होके कभी नीचे होके करवाने लगी। दोनों झड़ जाते और फिर आधे घंटे में तैयार होके फिर एक दूसरे की होठ को किश करने लगते और वो मेरी टमाटरों को दबाते दबाते मुझे फिर से करने लगता। दोस्तों, रात भर यही सब चलता रहा। सुबह जब उठी तो मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी, मेरी चिड़िया काफी सूख चुकी थी, पर रात का मजा कुछ और ही था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।